नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 2, प्रेम की अद्भुत शक्ति। ईर्ष्या एक हानिकारक भावना है। इस नकारात्मक एवं विनाशकारी शक्ति को मन से उखाड़ फेंकना होगा। आइए अब हम सुनते हैं स्वामी जगदात्मानंद जी के शब्दों में इस विषय पर चर्चा। ईर्ष्या की आग। ईर्ष्या घृणा की चिरसंगिनी है। ये दोनों सदैव साथ साथ विचरण किया करती हैं। पूर्णतः अस्वास्थ्यकर ईर्ष्या भावना से ग्रस्त लोग बेचैन तथा परेशान से रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की सफलता देखते ही बेचैन हो जाते हैं। मानव के 6 शत्रुओं में ईर्ष्या का छठा स्थान है। यह असीम क्षतिकारक है। ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने काम और क्रोध पर विजय पा ली है, परंतु वे लोग भी ईर्ष्या से ग्रस्त होकर अन्याय और छल कपट करने से नहीं हिचकते। ईर्ष्या से पूर्णतः मुक्त रहने वाला व्यक्ति ही सचमुच महान है। स्वामी विवेकानंद ने ईर्ष्या से मुक्त हो जाना ही अहिंसा की परिभाषा बताई है। एक नदी के दोनों तटों पर 2 साधक तपस्या कर रहे थे। दीर्घकाल की तपस्या के बाद ईश्वर ने उनमें से एक के समक्ष प्रकट होकर पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है? तपस्वी बोले, नदी के उस ओर भी कोई वर प्राप्ति के लिए तप कर रहा है। उसे जो फल मिले मैं उसका दुगना चाहता हूं। भगवान दूसरे तपस्वी के सामने भी प्रकट हुए और उससे पहले तपस्वी की इच्छा के बारे में बताने के बाद पूछा, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? वह बोला, मेरा एक नेत्र चला जाए और मैं काना हो जाऊं। इससे पहले तपस्वी को यह वरदान मिला कि वह अपनी दोनों आंखें खो बैठा। यह कहानी दर्शाती है कि ईर्ष्या किस प्रकार तपस्वियों तक को अभिभूत कर सकती है। कठोर तपस्या के उपरांत साधक को ईश्वर दर्शन होने पर उसमें रंच मात्र भी अहंकार नहीं रह जाना चाहिए। यह अहंकार ही मन के षड्रिपुओं का मूल आधार है। यह कहानी तपस्या या तपस्वी के बारे में नहीं, अपितु ईर्ष्या के दुर्गामी प्रभावों की ओर इंगित करती है। महाभारत कहता है, भले लोगों से घृणा करना पाप है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, यदि हम सज्जनों का आदर ना करें तो भगवान हमसे नाराज होते हैं। बर्ट्रैंड रसेल का कथन है, ईर्ष्या सुख का सबसे बड़ा शत्रु है। बच्चे भी ईर्ष्या कर सकते हैं। यदि मां एक बच्चे से पक्षपात करती है तो दूसरा बच्चा ईर्ष्यालु और अधीर हो सकता है। माता पिता यदि बच्चों को खाद्य पदार्थ या स्नेह दुलार आदि सब कुछ देने में निष्पक्ष रहें तो संतानों को सुख मिलेगा। प्रौढ़ लोग बच्चों की तरह खुले तौर पर अपनी ईर्ष्या प्रकट नहीं करते, पर उनकी नीयत का उनके व्यवहार से पता चल ही जाता है। वे दूसरों द्वारा किए हुए अच्छे कार्यों को दुर्भावना से प्रेरित मानते हैं। ईर्ष्यालु लोग कभी दूसरों के भले गुणों की प्रशंसा नहीं करते। वे इस प्रकार बातें करते हैं मानो वे पूर्णतः निष्पक्ष, बुद्धिमान और नितांत संवेदनशील हों, परंतु शेक्सपियर के नाटक ओथेलो के पात्र इयागो की भांति वे ईर्ष्यान्ध होकर दूसरों के विनाश का षड्यंत्र रचते रहते हैं। एक बार एक अध्यापक ने अपने उत्तम व्यवहार तथा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों का प्रेम और स्नेह जीत लिया। वे विद्यालय के प्रधान अध्यापक पर भी पुत्र सुलभ स्नेह दृष्टि रखते थे। यद्यपि वे शिक्षक विनम्र और निष्ठावान तथा ईर्ष्या भाव से मुक्त थे, तथापि प्रधान अध्यापक उन शिक्षक को देखते ही चिढ़ जाते। 4-5 वर्षों तक प्रधान अध्यापक ने कभी उन शिक्षक के साथ प्रेम व आदर पूर्वक बातें नहीं की। उस शिक्षक की उपस्थिति में प्रधान अध्यापक थोड़े चिड़चिड़े दिखते। उनके अधिकाधिक लोकप्रिय होने के साथ ही प्रधान अध्यापक की ईर्ष्या भी क्रमशः तीव्र होती गई। अंततः उन्होंने चालबाजी करके उस अध्यापक का तबादला करा दिया। इससे उन्हें थोड़ी राहत मिली। वे यह समझ पाने में विफल रहे कि वे अध्यापक अच्छा कार्य कर रहे थे और इससे उनके विद्यालय का गौरव भी बढ़ा रहे थे।
सुचित्रा ने जब सुना कि उसके देवर के बच्चों को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिला है तो वह बड़ी उद्विग्न हो उठी। वह दूसरों को सुनाते हुए बोल पड़ी, ओह, आजकल तो गली गली में डॉक्टर मिलते हैं। लगता है यह व्यवसाय अब आकर्षक नहीं रहा। आज भला कौन डॉक्टर बनना चाहता है? मेरा बेटा तो कतई नहीं। वस्तुतः उसके पुत्र ने भी मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने का खूब प्रयास किया था, पर उसके अंक काफी कम होने के कारण वह प्रवेश नहीं पा सका था। इससे यही सिद्ध होता है कि हम चीजों को उनके यथार्थ रूप में नहीं अपितु अपने मनोभाव के अनुसार देखते हैं। कहते हैं कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक ईर्ष्यालु होती हैं। कहा जाता है कि स्त्रियां अन्य सभी स्त्रियों को अपनी प्रतिद्वंदिनी मानती हैं। इसे व्यावसायिक ईर्ष्या कहते हैं। एक विद्वान दूसरे विद्वान से वैसे ही ईर्ष्या करता है जैसे कुत्ता दूसरे कुत्ते को देखकर गुर्राता है। यदि एक संगीतकार के सामने आप किसी अन्य संगीतकार की प्रशंसा करें तो आपको तिरस्कार से परिपूर्ण बातें सुनने को मिलेंगी। अधिकांश लोग ईर्ष्या नामक इस चुड़ैल से आक्रांत हैं। ईर्ष्यालु लोग हमेशा असंतोष के कारण क्रुद्ध रहते हैं। प्राप्त सुख सुविधा तथा संपत्ति से सुखी होने के बजाय वे दूसरों की उन्नति से कुढ़ते रहते हैं। वे दूसरों का दुर्भाग्य मनाकर उनके सर्वनाश की आशा करके स्वयं अपने भावी सर्वनाश का बीज बोते रहते हैं। वे यथासंभव दूसरों को कष्ट देते हुए अपने जीवन में भी दुख को बुलावा देते हैं। ईर्ष्या से मुक्त होने के लिए इसके दुष्प्रभावों को समझकर मनुष्य को उनसे अपना बचाव करना चाहिए। व्यक्ति को दूसरों के सद्गुणों की प्रशंसा तथा आदर करना सीखना चाहिए। व्यक्ति अपने प्रयत्न और कठोर परिश्रम के बल पर ही उत्कर्ष प्राप्त करता है। ईर्ष्या से पराभूत होने के पूर्व व्यक्ति को स्वयं से प्रश्न करना चाहिए कि क्या वह बिना संघर्ष के ही सफल होना चाहता है। भक्ति और विश्वास पूर्वक नित्य प्रार्थना करके व्यक्ति ईर्ष्या की दुर्भावना को दूर भगा सकता है। ईर्ष्या मुक्त न होने पर लोग इहलोक और परलोक में दुर्गति को ही प्राप्त होते हैं। प्रख्यात अमेरिकी लेखिका जीना शर्मिनारा का कहना था, ज्यों ही कोई व्यक्ति स्वयं से जुड़े अरुचिकर या झगड़ालू व्यक्ति से सच्चा प्रेम करना सीख लेगा, वह बंधन से मुक्त हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।